देखिए एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, बड़े नेता हैं आरजेडी के, और 1 बजने को है, देर रात जो है राबरी आबाद से बाहर निकल रहे हैं। अगर बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बोलते हैं तो आपको उनको सुनाएंगे। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देर रात तक तेजस्वी यादव अंदर मौजूद है और क्या कुछ हो रहा है राजद आवास में, राबरी आवास में। तेजस्वी यादव के पहुंचने के बाद आखिर इतनी हलचल क्यों तेज हुई, ये देखिए पूरी तस्वीरें। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी है। क्या हुआ सर, क्या हुआ, क्या मामला टूट गया, क्या मामला है? क्या लगातार जिस प्रकार से बातें चल रही है? हाँ, आपको कौन बोला ये? अरे आप हमारे मुंह में डाल के बात करना। पूरा हल्ला उठ गया, हल्ला सर उठ गया है सर। ट्वीट किया जा रहा है, मनोज कुमार झा शायरी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। आपको जो आप अपने मन से जो बढ़ के बात कर रहे हैं, आप फिर मेरे मुंह से कालवाना चाहते हैं। अच्छा, जिनको सिंबल मिल गया वापिस क्यों आए? वापिस जिनको सिंबल मिला था सब वापिस आ रहे हैं धीरे धीरे। वापस लौटाया जा रहा है सिंबल। बात है, कोई जानकारी नहीं हम। सब कुछ ठीक है ना सर? हाँ, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना? सवेर तक घोषणा हो जाएगा, सीटों को लेके घोषणा, लोग उम्मीदवार को सवाल लेके पूछ रहे घोषणा हैं, हो आप बड़े जाएगा। नेता हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं टिकट कब तक बटेगा, हाँ? कब तक? समय है। अरे कल तो लोग नॉमिनेशन करता नहीं कर रहा है। वो हमारा काम है। हाँ, नॉमिनेशन था। अरे भैया वो हमारा काम ना है कि कल भरेंगे कि परसों भरेंगे। डिसाइड अच्छा, करना है। एक आखिरी सवाल अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, बड़े नेता हैं आप। तेजस्वी यादव के आते ही टिकट जो बांटा जा रहा था रोक क्यों दिया गया? अचानक से सारे नेताओं को बाहर क्यों निकाल दिया गया? क्या वजह है? अब हमको तो नहीं है जानकारी। अरे बड़े नेता हैं आप, पार्टी में एक ओहदे पर है, कांग्रेस क्या वजह है? कुछ और सवाल का है, जवाब सब कुछ दीजिए ना, और ज्वेल है। बता दीजिए। हाँ? नहीं, ये बताइए क्यों अचानक से सभी नेता को निकाल दिया गया? क्यों निकाल दिया गया सारे नेता कि सब आ क्या रहा आपको है, चर्चा सिंबल है? लौटा रहा है। क्या नीतीश? 10 आदमी झाँव झाँव करते रहिएगा। अच्छा सिद्दीकी सर, हम जवाब देंगे। अच्छा इधर नीतीश कुमार को लेकर क्या है? नीतीश बात कुमार को निकली है लेकर कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या clear चल रहा है? और नीतीश कुमार को लेकर क्या है? नीतीश कुमार को हल्ला उठ लेके गया, क्या स्टैंड है आप लोग इसी का? तरह की हम लोग मतलब बिना आग लगले धुआं उठ गया, बिना आग लगले। आप आग लगाइए। हैं? आपको आग लगाना तो कुछ लगाइए। बात नहीं न है? अरे भैया आपको जो जानकारी है वो जानकारी हमको अच्छा, नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं इस बात को 1 बजे रात में? कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल। अच्छा, कांग्रेस मान गई है, घोषणा हो कांग्रेस मान जाएगी गई सर, है? उम्मीदवारों को कांग्रेस मान गई हो है, जाएगा। कांग्रेस मान गई है, ऑल इज वेल में सब कुछ आता है। सब कुछ। एक बात का खाली जवाब दीजिए सर। हाँ, हम लोग चले जाएंगे सर। हाँ, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, चलिए। उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी। हाँ, उस त्रुटि को सुधारने के लिए बोला। मतलब सब में भाई वीरेंद्र, सब भाई में? वीरेंद्र, हाँ, भैया ए चुप रही तरह। हाँ बोलिए जो त्रुटि थी जी, उसी को सुधारने के लिए। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में लालू यादव ने टिकट मार दिया? कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं? अपने मन से नहीं, स्टोरी जो बनाते हैं। अचानक से तेजस्वी जी आए सबको बाहर कर दिए, आप अपने मन से स्टोरी। इस सब में कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं। कोई सच्चाई सहनी जी चलिए। भी बोले कि डॉक्टर हम चलिए, तो अपनी बात जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, आरजेडी के बड़े नेता है, उन्होंने रख दी है। अब्दुल और बारी सिद्दीकी जो बातें थी उन्होंने जो है, जो बातें चल रही है, सुनील सिंह देखिए देर रात सर पहुंचे हैं। क्या मामला है सर? टिकट को लेकर, सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर क्या चल रहा है? क्या थोड़ा सा बोल दीजिए सर। क्या मामला है सर पूरा? सर 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 देर रात पहुंचे हैं, आखिर 1 बजे रात में, अचानक से 1 बजे रात में। सर क्या मामला है? कुछ तो बता दिया। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? सर कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए सर। सर 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 क्या मामला है? देर रात अचानक से पहुंचना हुआ आपका, क्या मामला है? थोड़ा बता दीजिए सर, थोड़ा बता दीजिए क्या है आखिर? मनोज झा का ट्वीट, चाहे बाकी चीजें, प्रत्याशियों का वापिस आना, क्या है सर? बता दिया जाए सर। सर 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 थोड़ा बता दिया जाए, बस बता दिया जाए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, गड़बड़ आप लोग क्या ना जा। मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंबल लेके लोग, सिंबल लेके अंदर आ रहे हैं लोग, सिंबल लेके वापिस आ रहे हैं लोग, लेकिन सिंबल लेके लोग अंदर आ रहे हैं। देखिए सुनील सिंह आरजेडी के बड़े नेता। सर 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 क्या चल रहा है? सर 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 देखिए मतलब बिहार की राजनीति में भूचाल आने की संभावना, संकेत मिलने लगे हैं। 1 बज रहा है और जो लोग देख रहे हैं, आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी जब बाहर निकले तो उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एक सवाल पे वो
अटकते नजर आए कि क्या ऑल इज वेल है, क्या नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा है उसमें क्या सच्चाई है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल को वापस करे जाने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कोई जवाब नहीं दिया। जितेंद्र राय मढ़ौरा के जो विधायक वो भी अभी अंदर गए हैं और धीरे धीरे करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अब किन्हें टिकट मिलना है नहीं मिलना है तेजस्वी तय करेंगे, लेकिन इस बात का तो क्लियरेंस मिल गया है कि पार्टी के अंदर जो हैं तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव ने जो टिकट बांटे थे उन्हें भी आकर यहाँ पे जो है तेजस्वी के सामने खड़ा होना पड़ा, और जिन्हें तेजस्वी स्वयं अपने हाथों से टिकट देंगे उन्हें तो रहना ही होगा। तो देखिए कैसे सारे नेता धीरे धीरे करके एक के बाद एक पहुंचने लगातार शुरू हो गए हैं, और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में क्या टिकट बटेगा या और भी किसी तरह की कोई संभावना है, कोई खेला हो सकता है, कोई सुगबुगाहट है। आखिर बिहार में, बिहार की राजनीति में, खासकर महागठबंधन में चल क्या रहा है, हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि चल क्या रहा है। जो लोग जुड़े हुए हैं काफी समय से और समझिए कि जो राजनीतिक वातावरण को जो है समझते हैं बूझते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक खबर के तौर पे जो है ये आज का विषय है कि अचानक से हलचल क्यों तेज हुई है। और देखिए और जो कैंडिडेट हैं ये पहुंचे हैं और उनसे भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। तो देखिए अरे हम जानते हैं तो अभी राबरी आवास बुलाया गया है नहीं बुलाया गया है ये तो जो कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन जो है छोटे मुखिया के नाम से प्रचलित अस्थामा से जो तैयारी में है वो यहाँ पहुंचे हैं। अब देखिए कि बिहार की राजनीति कैसे धीरे धीरे करके गरमा रही है। सुबह सुबह हर चीज जो है क्लियर हो जाएगा। महनार का क्या सोचने हैं धीरज भैया, महनार में क्या होना है ये कुछ क्लियर होने को नहीं है। महनार में आरजेडी किसको टिकट देगी ये अब तक पहेली बना हुआ है और जल्द ही टिकट फाइनल हो जाएगा। एक लोग कौशल कुमार किशोर भैया आप बने रहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लगातार बने हुए हैं, आप लोग देखते रहिए, आप लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए तो ये फेसबुक देखकर आए हैं, देखिए इनको अख्तर वसीम जी कह रहे हैं अब कौन लोग कैसे आया किस तरह से आया, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन लगातार न्यूज हाट पे 1 बजे रात तक लाइव के माध्यम से एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सोनू जी देखिए यहाँ जो है लाइट दिखा रहे हैं, हमारे दूसरे सहयोगी सागर जी हैं, हमारे राहुल जी हैं, और न्यूज हाट की टीम अलग अलग जगहों से लगातार आपको जो है अपडेट दे रही है और ये बता रही है कि हम लोग जो है एकदम सही और सटीक खबर देने के लिए जाने जाते हैं। और शायद आपका यही प्यार है कि रात के 1 बजे तक आप लोग 500-400 की संख्या में लगातार हमारे खबर को देख रहे हैं। अब जब लोग निकलेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश होगी, लेकिन जो टिकटार्थी उन्हें जो है जिन्हें जिन्हें बुलाया गया वो आए हैं। अच्छा क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? नहीं तो देखिए जो लोग यहाँ बुलाए गए हैं चाहे जो आए हैं उनकी जो है एंट्री होगी नहीं होगी, हुई है नहीं हो जाएगा बात का विषय है। लेकिन यहाँ पे जो समर्थक हैं जो लगातार डटे हुए हैं, कब से डटे हुए हैं, कब तक रहना है, कब तक रहना है, क्या कर रहे हैं, केकरा समर्थन में, बबुआ विभा कुमारी आई हैं, रूम पे हैं। आप लोग डटे रहिएगा। कार्यकर्ता हमेशा जो है कार्यकर्ता ही होते हैं, समर्थक को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ बताइए, आप हमारे खाटी दर्शक हैं, क्या नाम है आपका?
श्याम सुंदर जी अभी देर रात तक क्या कर रहे हैं? देर रात तक अपने नेता को फैसला सुन रहे हैं। फैसला क्या होगा, क्या उम्मीद है? फैसला होगा कि बिहार में हमारे राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनने वाला है। महाभारत से लड़ने के लिए मंथन होता है ना। अच्छा, महाभारत से लड़ने के लिए मंथन तो बहुत जरूरी है, चलिए। क्योंकि दुर्योधन और कौरव का टीम वहाँ है। हाँ, उसके लिए तो पांडव को सजग रहना पड़ेगा। सजग रहना पड़ेगा। गुप्तचर कखने क्या हमला बोल देगा, उसको हाँ। पहुंचा देगा क्या हो रहा है। बिल्कुल हम सबको तो उनका सिपाही को टाइटन रहना है। बिल्कुल, सिपाही को टाइट रहना है और शायद यही वजह है कि सिपाही जो है टाइट है। और देखिए 1 बजे रात तक जो है आइसक्रीम भी खिलाया जा रहा है। और देखिए अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और ऐसे में हर एक कैंडिडेट्स के जो समर्थक हैं उन्हें इंतजार है टिकट का, तेजस्वी यादव के बुलाए जाने का, लालू यादव के फोन आने का, राबरी आवास में एंट्री होने का। हर चीज कहीं न कहीं इंतजाररत है। और लोगों के, समर्थकों के और कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। यादव नीतीश जी कह रहे हैं आप एक दिन बहुत आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। संदीप कुमार जी देख रहे हैं, धीरज भाई हम भी मजा ले रहे हैं। बहुत एकदम आनंद लीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहना है। आप अक्सर भाजपा का, चलिए ठीक है ठीक है, आप अपनी अपनी इच्छा से जो इच्छा है बोल सकते हैं। हम किसी को कुछ रोकने टोकने वाले नहीं है, लेकिन खबर हमारे लिए खबर है और हम हर खबर पर जो है एकदम बारीकी से कहीं न कहीं जानकारी देते हैं। और देखिए किस तरह से अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पे जो है लोग जुड़कर किस तरीके से न्यूज आज को देख रहे हैं। दूर प्रदेश में बैठे हुए लोग, जिला में बैठे हुए लोग, गांव में बैठे हुए लोग जो है वो यहाँ के एक एक गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और हर नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि तेजस्वी यादव के आने के बाद से जो हलचल है वो तेज हुई है। और धीरे धीरे देखिए किस तरह से लोग जो है निकलने शुरू हो गए हैं। आखिर बैक डोर से क्या चल रहा है, इधर भी एक बार जो है छापा मारना जरूरी था। पूर्व में भी हमने खबरें दिखाई और फिर दिखा रहे हैं कि बैक डोर में भी कुछ न कुछ चल रहा है। इधर से कौन लोग गया है, बोलिए खुल के? अवध बिहारी चौधरी, यानी कि सिवान टिकट मिलना है ना। कहाँ से आप आए हैं? हाँ, परसा से। तो परसा के तो विधायक गायब हो गए, चल गए जदयू में, फिर क्या होगा? हाँ भाई बताएं, लो बोलनी की भागतनी। कहाँ से आए सर? हो क्या रहा है बताइए। हो क्या रहा है, यही तो बड़ा विषय है कि हो क्या रहा है। हमसे पूछिएगा कि आप बताइएगा। खेला हो रहा है, देखियो कह रहे खेला हो रहा है। अब बताइए। चलिए, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? इतना एक मनार से। किसके लिए? संजय राय जी के लिए। आप किसके लिए? गेट छोड़िए। हाँ, ओसामा साहब। तो अभी कौन गए हैं अंदर? और मतलब अवध बिहारी चौधरी और ओसामा साहब। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अपडेट जो मिली है वो जानकारी हमने आपको दे दिया। ओसामा साहब और अवध बिहारी चौधरी दोनों लोग सिवान के कद्दावर नेता। और देखिए किस तरीके से अंदर उन्होंने एंट्री ली है। और थोड़ी ही देर में जो है जब वो बाहर आएंगे तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप उस गेट को छेक लीजिए, क्योंकि उस गेट से लोग निकलेंगे। और इधर से भी अभी ओसामा साहब और अवध बिहारी चौधरी जी एंट्री ले चुके हैं। तो न्यूज हाट पे देखिए जो लोग भी जुड़े हुए हैं लगातार भरोसे और विश्वास के साथ जो है टिके हुए हैं। और काफी देर से जो है लगातार जो देखिए एक और लोग। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम हसनपुर विधानसभा। हसनपुर से। तो टिकट ले ही के जाइएगा? लेके नहीं जाएंगे। हैं, भरोसा विश्वास है? पूरा पूरा। अच्छा, क्या मामला चल रहा है जो सुन रहे हैं, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, सब हवा हवाई है। हवा हवाई। आप तो देखे हैं, आप तेजस्वी जी टिकट बांट के अपना सबको क्लियर कर देंगे। अभी बांटे कहाँ हैं? मतलब आप बांटेंगे। कल अब हाँ? वो जो भीड़ लगल था यहाँ लगले रहता है। अच्छा। आप तो धरातल के लोग हैं, आप तो सब समझ रहे हैं। हमारे दल के बड़े नेता क्या बोले? ऑल इज वेल। सब कुछ ऑल इज वेल है। बिल्कुल, जो ऑल इज वेल है उसे जो है ऑल इज वेल ही कहा जाएगा। देखिए कैसे धीरे धीरे करके नेता पहुंच रहे हैं। टिकट बांटने का सिलसिला अब शुरू होगा, यानी कि अब 12 बजे 1 बजे के बाद स्टार्ट होगा टिकट बांटने का की प्रक्रिया। और फिर जाके जो है कल लोग प्रचारित करेंगे, हमें टिकट मिला, हमें टिकट मिला, हमें टिकट मिला।
और कल से राजनीति में दमखम जो है दिखाना शुरू करेंगे। तो कैसे कैसे राजनीति में लोग जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। सोचिए कि देर रात 1 बज रहा है और उसामा साहब, पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब के पुत्र तेजस्वी आवास में, राबरी आवास में गए हैं। टिकट लेके सीधा वो जाएंगे, रघुनाथपुर से जो है चुनाव लड़ना है उनको। और उसी तरीके से आइए सोनू जी आइए। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी पहुंचे थे, भाई वीरेंद्र पहुंचे थे और दर्जन भर लोग। देखिए सूतने वाले लोगों की भी तस्वीर देख लीजिए। तनका सूतन जो लोग 255 लोग आप लोग देख रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। और इधर देखिए, इधर भी नहीं सो रहे हैं लोग। क्यों सोएंगे? टिकट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक जो है नींद नहीं आने वाली है। और ये लोग देखिए, नहीं ये देखिए एकदम जीत होगा। कैसन जीत बाटे हो? यस या ना तो नो। यस या ना तो नो। बस नो हो तो चल जाये यहाँ से। जाके क्षेत्र में क्या करब? फिर क्षेत्र में जाकर के हम लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे अब हम लोग समझेंगे। समय बताएगा। जब हम लोग का परेशानी ऊपर आएगा तो परेशानी को हल्का करने के लिए हम लोग सोचना ही करेंगे, सोचबे करेंगे, सोचे हुए रहेंगे नहीं। देखिए क्या सर, पलटू कहता है इधर से उधर पलट जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी पलट जाएंगे। बाप रे बाप। देखिए ये बुजुर्ग किस तरह से जो है पट्टे पलटे हुए हैं। गांव देहात में हम लोग भी रहने वाले हैं, कहीं जगह मिलता है तो पट्टे पलट जाते हैं। वही इधर चित्ते पलट गए हैं देखिए। और चारों तरफ वही तस्वीरें, वही नजारा। अब हलचल तेज हुई है। थोड़ी देर पहले जो ये एरिया खाली हुआ था अब भरा भरा सा लग रहा है। और देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा आप लोग यहाँ समय देखते रहिए, हम आ रहे हैं। और अब कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं उन सभी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। क्या सर? हाँ। कौन? नहीं बोले ना। बड़े नेता से मिलने के लिए कितने आतुर कि जैसे जैसे फोन जा रहा है वैसे वैसे जो है लगातार पहुंच रहे हैं। और सुबह उठते हैं क्या लिख रहे हैं लोग सब। अब थोड़ा कमेंट का जवाब। आइए, जो विधायक सिंबल लेके बाहर अंदर गया था वो बाहर निकला। हाँ बाहर निकला ना, सवाल ही नहीं है। हाई का हल्ला उठल बाटे भाई। है देखिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होते हैं कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक लोग कह रहा है दौड़िए भाई नीतीश जी आ रहे हैं। है लीजिए, 1 बजे रात में नीतीश जी क्या करने आएंगे? नीतीश जी आएंगे तो समझिए कि एकदम अति बवाल हो जाएगा बिहार की राजनीति में। अति बवाल, मतलब ऐसा बवाल जो आपने कभी न देखा होगा न सोचा होगा। देखिए कि पार्टी के नेता जो हैं वो अब पहुंचने लगे हैं दूसरे गेट से। एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं। सूर्यगढ़ा कोचाधाम से कोई मिल रहा है? हाँ सबको मिलेगा। अभी पूरा टिकट बटा रहा है एकदम। एक तरफ से टेबल पर टिकट रख दिया गया है, अब बुला बुला के लोगों को टिकट मिल रहा है। निश्चिंत रहना है। चलिए रामानुज जी थोड़ा खोलिए, थोड़ा सा खोलिए। आपका आना जरूरी है। सोनपुर के विधायक थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा सा खोलिए। अरे नहीं रामानुज जी खोलिए ना, बहुत जरूरी है। खोलिए ना। देखिए तेजस्वी यादव से मिलने सोनपुर के विधायक रामानुज यादव पहुंचे हैं। थोड़ा सा बात करने दीजिए। क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा बोल दीजिए। सर अति आवश्यक है, लोग देख रहे हैं, बहुत जरूरी है। बुलाया गया है या ऐसे ही आए हैं? बता दीजिए क्या मामला है। ये लीजिए, हैला चक्का चढ़ी गोर पर भैया निकला हो फंसनी। चलिए तो देखिए सोनपुर के विधायक जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पे और राबरी आवास सीधे अंदर प्रवेश करेंगे। रामानुज जी उनसे जो है बात करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए। हेलो रामानुज जी, थोड़ा सा बता दीजिए क्या है मामला, बता दीजिए। देखिए तो अब रामानुज यादव सोनपुर के विधायक हैं, वो पहुंचे थे। उन्होंने कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया। कई कैंडिडेट सोनपुर के यहाँ पे आए हुए हैं और कई कैंडिडेट्स के बीच कई जो है चुनावी जंग कई तरह के होने हैं। और फिर जब लोग पहुंचते हैं तो उनसे बात करना अहम हो जाता है। आरजेडी के विधायक छोटे लाल राय ने पाला बदल के जेडीयू ज्वाइन किया। देर रात जो है सोनपुर से रामानुज पहुंचे
उसी तरीके से भाई वीरेंद्र पहुंचे थे, साथ ही साथ अवध बिहारी चौधरी, उसामा साहब समेत कई नेता जो पहुंचे हैं। अब देखना ये है कि जो लोग अंदर सारा पूछे उससे सब कुछ ऑल इज वेल की बात तो की जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और लग रहा है। इस गाड़ी में कौन है ये जानना जरूरी है कि इस गाड़ी कुछ गाड़ी धावा बोलना पड़ रहा है, गाड़ी धावा बोलना पड़ रहा है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं भाई। बात कीजिए हम लोगों से लालगंज और वैशाली। लालगंज में मामला समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला या बेटी को देने की बात हो रही है। एनडीए की तरफ से लोजपा से रामा सिंह को टिकट मिल सकता है। उसी तरीके से वैशाली में सिद्धार्थ पटेल को सिंबल मिल चुका है। अजय कुशवाहा जो है वो थोड़ी देर पहले आए थे, हालांकि सिंबल अब तक उन्हें नहीं मिला है। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए। कांति, क्या सच सब चल रहा है? हम तो बाहर आ गए। कहाँ है कृष्णा यादव जी, महनार के दावेदार? अभी आप कहाँ हैं? चलिए, सिंबल वापस ले रहा है भाई। चलिए और बताइए, और कोई? डटे रहिए आप धीरज भाई। चलिए, बहुत धन्यवाद। जैसे हम डटे हैं उसी तरीके से आप भी डटे रहिए। नींद आ जाए तो बस आंख पर गमछा डालिए और सूत जाइए। उसके बाद बिहान फिर उठिएगा तो न्यूज हाट पे लाइव देखिएगा कि बढ़िया लाइव चल रहा है। और एक एक अपडेट घूम घूम के लगातार जो है हम आपको दे रहे हैं। कोई भी खबर से वंचित नहीं रहना है। एक एक जानकारी, एक एक गतिविधि न्यूज हाट पे लाइव के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। रात भर ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ जो लोग हैं। सर बताइए, सब ठीक है? नेता तो कह रहे हैं ऑल इज वेल, तो हम भी वही ना कहेंगे। नहीं है साहब, तो क्या है बताइए? राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी है। जैसे अब हम क्या कर सकते हैं? आप लोग आप यहाँ हैं, बैठे हुए हैं, तो आप भी तो देख रहे हम होंगे। लोग दर्शक दर्शक हैं। दर्शक के तौर पे क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ अंदर खाने बातें चल रही है। चलिए, अंदर खाने बातें चल रही है। जो लोग अपने हिसाब से महसूस कर रहे हैं, अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ाकर अपनी बातें जो है रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि थोड़ा सा देख लीजिए लाइव में आवाज आ रहा है कि नहीं। आवाज आ रहा है? हाँ, सब आदमी ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ की एक एक गतिविधि पर हम आपको लगातार जो है अपडेट दे रहे हैं। और हर तरह से आप न्यूज हाट पर जुड़े रहिए। न्यूज हाट को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हर तरह से कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे नेता पहुंच रहे हैं वैसे वैसे जो है हम आप तक जो है लाइव पहुंचा रहे हैं। और देखिए कि क्या सर देखा, अरे एक खबर ये हुआ, इसीलिए हम लौट के आए। तो ये पहले लाइव कर रहे हैं। एक खबर है, खबर ये है कि नीतीश 10 नंबर। चलिए खबर बताइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंदन झा जी जुड़ गए। क्या मामला है सर? अभी एक खबर चली है और आरजेडी के ही कुछ जो मेरे सोर्स हैं उन्होंने कहा कि आ रहे हैं नीतीश कुमार 10 नंबर में। लगातार ये खबर, इसलिए हम अपने घर से वापस आ गए। बिल्कुल लगातार हम इस चीज को बता रहे हैं। देख लिया आपने, इस बात की पुष्टि भी होती दिख रही है। अच्छा, क्या नीतीश मुख्यमंत्री आए हैं क्या 10 नंबर? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक नहीं आए हैं। जो चर्चा चंदन सर आपने कही, वो चर्चा हम पिछले लगातार आधे घंटे से लोगों को बता रहे हैं कि अब तक ये चर्चा है, लेकिन इस चर्चा में कहीं कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। और जब चर्चा चली है तो कहावत भी जान लीजिए कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। क्या मामला है, क्या माजरा है, कल सुबह तक पता चल जाएगा। लेकिन धीरे लेकिन एक चीज बताइए कि यह भी तो हो सकता है कि यही पॉलिटिक्स, यही सियासत दबाव बनाने की कोशिश हो कि अगर इस तरह की खबरें ये की जाए और फिर जो है जो
एक उम्मीद वाली नहीं होती है बात, वो तो नहीं है, या यही राजनीति तो नहीं कांग्रेस है। के नाराजगी की बात क्लियर है। देखिए, नाराजगी की बात अगर करेंगे धीरज, तो नाराजगी तो हर तरफ है। एनडीए में भी नाराजगी है और इधर आरजेडी में भी, मतलब महागठबंधन में भी नाराजगी है। तो हो सकता है कि दो नाराज लोग अगर एक जगह मिल जाएं, इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार 10 नंबर आ सकते हैं। तो उसकी हकीकत जानने के लिए कि वाकई में यह परिस्थिति है या नहीं है, हम जैसे ही यह खबर मिली, और आरजेडी के सूत्रों से ही खबर मिली, और एक जिला अध्यक्ष ने बताया आरजेडी के, अभी नाम नहीं बताएंगे कहाँ के जिला अध्यक्ष थे, बस उन्होंने मुझे सूचना दी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो हम लोग तुरंत धीरज लगातार बने हुए हैं राबड़ी। चलिए ओसामा सर ओसामा साहब अभी आए हैं सिवान से, वो बाहर निकलेंगे तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। खबर गाड़ी को जो है साइड करवाया जा रहा है, तो जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं लगातार देखते रहना है, और न्यूज हाट एक एक अपडेट आपको। लेकिन धीरज, हम लोग को बताना चाहिए दर्शकों को, जी ठीक है, कि ये जो खबर चली कि सीएम आ रहे हैं 10 नंबर, वो चीज अभी तक नहीं है, उस खबर में अभी सच्चाई नहीं है। हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि परिस्थिति जो है अभी बिहार की सियासत में राजनीतिक परिस्थिति, हाँ, वो परिस्थिति जो दिख रही है कुछ ऐसा ही है। लेकिन इतनी जल्दी सारी चीजें हो जाए, यह कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन संभव है, राजनीति में सब कुछ संभव है। नीतीश कुमार 10 नंबर अभी नहीं पहुंचे हैं। जो चर्चा थी, जो जानकारी मुझे भी मिली थी आरजेडी के सोर्स से, उसी हवाले से हम लोग भी पहुंचे थे यहाँ पे। धीरज तो लगातार डटे हुए हैं। धीरज बिल्कुल, देखिए राजनीति है तो सब कुछ संभव है। भले ही नेता हर बात में ऑलवेज वेल बोले, लेकिन राबड़ी आवास की गतिविधि से बहुत चीजें स्पष्ट होती दिख रही है कि क्या सच्चाई है, क्या बात है। अब धीरे धीरे गाड़ियों को घुमाया जा रहा है। अब जब यहाँ से निकलेंगे कोई गेस्ट, कोई प्रत्याशी जो टिकट लेकर, सिंबल लेकर जो है अपने क्षेत्र को जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल की अपडेट के मुताबिक रात को 1 बजने को है, और 1 बजे तक में लगभग तेजस्वी यादव ने ये बातें क्लियर करने की पूरी कोशिश की है कि राजद में हम हैं और हम ही हैं। क्योंकि जब लालू यादव टिकट बांट रहे थे, तब समझिए कि उस समय की भीड़ कुछ अलग थी। ये लोग जो दिल्ली से लौटे, तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी, तो जो हम देख रहे थे, जो सागर कर रहे थे, उसमें मुकेश सहनी ने कहा था कि हम जा रहे हैं वहाँ पे इलाज होगा डॉक्टरों से, तो वो इलाज नहीं हो पाया, जो बात अब तक समझ में आ रही है। और सबसे है कि जितने लोगों को टिकट दिए गए, वो टिकट क्यों ले लिया गया, ये भी लोगों के मन में सवाल है। कुछ त्रुटियों की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कुछ लेकिन मेरे पास जो खबर है आरजेडी के हवाले से ही, आरजेडी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये गलत मैसेज जा रहा था कि टिकट बांट दिया गया, क्योंकि अभी गठबंधन में बहुत सारी गांठें पड़ी हुई है, जो गांठें खुली नहीं। इसीलिए तेजस्वी यादव को जैसे ही मालूम हुआ और पटना पहुंचे, वैसे ही तमाम जिन प्रत्याशियों को टिकट मिल गए थे, उनके टिकट वापस ले लिए गए हैं कि सब कुछ ठीक किया जाए। और सिर्फ बिहार की सियासत ही नहीं, तेजस्वी यादव जो है आगे की सोच रखते हैं, और नेशनल जो राष्ट्रीय राजनीति होती है, उन सब चीजों को देखते हुए कि कांग्रेस से संबंध नहीं बिगड़े, तो उन संबंधों को संभालने की भी कोशिश कहा जा रहा है। धीरज, चलिए, तो क्या सच्चाई है ये तो वक्त पर जानकारी मिलेगी, पता चलेगा। लेकिन अब ये बातें कही जा रही है कि टिकट वापिस क्यों लिए गए, तो वापिस क्यों लिए गए का जवाब जो है शायद अब तक किसी के पास नहीं है। न्यूज हाट ने लगातार आप लोगों को बताया है और दिखाने की कोशिश की है कि हर कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो है वो पहुंचता है, अंदर सिंबल लेके वापस जाता है। अब तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है, बात होती है, क्या चर्चा होती है ये तो वही बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है टिकट बांटने का दौर कहा जा रहा है कि राबड़ी आवास के अंदर लगातार जारी है, और शायद इसलिए भी दूर दूर से नेताओं को बुला लिया गया है। सारे नेता जो हैं अलग अलग जगहों से लगातार आ रहे हैं। अब तक
गेट के अंदर डॉक्टर संजीव पिछले 1.5 घंटे से हैं, निकले नहीं हैं। उसी तरीके से मढ़ौरा के विधायक के भी अंदर प्रवेश करने के समय तो अगर अभी तक देखा जाए ड्यूरेशन को तो 1 घंटे से बेसी हो गए। और ऐसे ही कई अन्य जो उम्मीदवार हैं जिन्हें पार्टी के द्वारा टिकट सिंबल दिया जाना है, वो सब जो है पहुंचकर कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम जो है उस गेट पर चलेंगे और लगातार उस गेट पर बने रहेंगे और आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि आखिर क्या है मामला, कि अब तक जो है टिकट बांटने की जो प्रक्रिया है वो राबरी आवास के अंदर लगातार चल रही है। तो फिलहाल दूसरा कोई अपडेट आता है तो दोबारा से लाइव जुड़ेंगे। अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। गुड नाइट। जो लोग सो रहे हैं उन्हें शुभ रात्रि, जो लोग जगे रहेंगे इंतजार कीजिए, कुछ नए खबर के साथ हम फिर से